रावलपिंडी के थाना सिविल लाइंस की हदूद में कत्ल होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद अदनान के कत्ल के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं कि वो कब्जा माफिया और लैंड माफिया के खिलाफ खुलकर बोलते रहे और पीटीआई के दौरे हुकूमत में सरकारी जमीनों पर कब्जे और दूसरे जराइम में मुलविस सियासतदानों के हवाले से साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को रिपोर्ट्स भेजते रहे हैं। रावलपिंडी में पुलिस लाइंस में वाक़ जिन्हा पार्क के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने चौधरी अदनान पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो ड्राइवर समेत शदीद जख्मी हुए थे। साबिक एमपीए को तशवीशनाक हालत में बेनजीर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक चौधरी अदनान को टारगेट किलिंग की वारदात में निशाना बनाया गया है। उनके चेहरे पर लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। उन्होंने आम इंतखाबात 2024 में आजाद हैसियत से हिस्सा लिया था। मारूफ अंग्रेजी रोजनामा के क्राइम रिपोर्टर इसरार अहमद राजपूत ने इंकशाफ किया है कि चौधरी अदनान गुज़िश्ता चंद सालों से नून लीग और पीटीआई के बहुत से सियासतदानों के सरकारी जमीनों पर कब्जों और दीगर जराइम को बेनकाब करने में मसरूफ थे, जिसके बारे में दी नेशन में खसूसी रिपोर्ट भी शाये की गई थी। चौधरी अदनान के कत्ल की एफआईआर में भी रावलपिंडी के बासर सियासतदानों का जिक्र है, जिनसे सरकारी अराजी वागुजार करवाने के मामलात पर रंजिश चली आ रही थी और चौधरी अदनान ने मुद्दई एफआईआर से अपनी जिंदगी में उनसे खतरा जान के खतरे का इजहार किया था। दूसरी जानिब इलेक्शन के दिनों में भी एक निजी चैनल के नुमाइंदे से गुफ्तगू के दौरान भी वो बार रावलपिंडी में सरकारी अराजी पर कब्जे और बासर माफिया का जिक्र करते रहे कि स्टेट लैंड्स पे यहाँ पे बेशुमार कब्जे हैं। वही अगर ये स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स के लिए काम आ जाएं, पीने के पानी के लिए वो ज़मीनें इतनी महंगी हैं कि अगर उन्हें ऑक्शन किया जाए तो अरबों रुपए की आमदन खाली पिंडी ज़िले को है। और हमारी तो लड़ाई भी यही थी उस दौर में कि भाई ये ज़मीनें आप वागुजार करवाएं और किसी से ज़्यादती ना करें, कानूनी तरीक़ाकार जो है उससे वागुजार करवाएं। उनको ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान की पूरे सुपर इम्पोज हो गए हैं मोज़े। आप बटन दबाते हैं, आपको पता चल जाता है कौन सा सरकारी नंबर कहाँ है, नाले का नंबर कहाँ है, लेई का कहाँ है, सोआ का कहाँ है, कुरंग का कहाँ है और उस पर क्या इंक्रोचमेंट है। अब तो सुपर इम्पोज हो चुके हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब जिन्होंने बेचे हैं वो इतने बड़े वो बन चुके हैं कि कोई भी सरकारी इदारा हाथ डालने से पहले 10 बार सोचता है। अफसरान जो हैं वो भी सोचते हैं। और ये बहुत सारे लोगों ने सियासी लबादे ओढ़े ही इसलिए हैं कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए वो फिर ये इस्तेमाल करते हैं जी वो ये इंतकामी कार्रवाई होगी है जी ये हो गया। हालांकि यहाँ पे पिंडी में ख़ास कर ये जो पानी की गुजरगाहें थे, वाटर पाथ्स जिन्हें कहते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा नाजायज़ कब्जे हैं और यही सबब बनते हैं आपके सैलाब का और फिर जानी माली नुकसान होता है। और उसके बाद हम सारों को बुला लेते हैं कि जी आप आएँ जी ये देखें क्या हो गया। बेसिकली बात तो ये है कि आप अभी भी उसे अगर रेवेन्यू रिपोर्ट या रिकॉर्ड के मुताबिक इंक्रोचमेंट ख़त्म कर लें, किसी से ज़्यादती ना करें और इंक्रोचमेंट उससे ख़त्म करें, तो मेरे ख्याल में ये सारे मसले हल हो सकते हैं। कोई सैलाब का डर नहीं हो सकता पिंडी में।